हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम क्लास 8 एसएसटी जिसे सोशल साइंस भी बोलते हैं उसका चैप्टर नंबर 4 ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का करेंगे। जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है एग्रीकल्चर। कल्चर का क्या अर्थ होता है? कल्चर का मीनिंग होता है जिसको भी हम कमर्शियल पर्पज के लिए करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कल्चर। एग्री मीन्स जो फार्मिंग करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इसमें आप पहले हम एनसीईआरटी की बुक से ही इस चैप्टर को रीड करेंगे। तो एनसीईआरटी की बुक में देखिए सबसे पहले एक स्टोरी बनाई हुई है जिसमें 3 फ्रेंड्स बनाए हुए हैं, गुरप्रीत, माधो एंड टीना। और वो क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं। वॉक करते करते वो एक फार्मर से मिलते हैं और फार्मर से पूछते हैं कि ये जो हम एग्रीकल्चर करते हैं वो किस टाइप से करते हैं। तो वो सबसे पहले बताता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले टिलिंग करते हैं लैंड को। टिलिंग का क्या मतलब होता है? टिलिंग मीन्स जो हम कोई भी लैंड है उसको पहले क्या करेंगे, थोड़ी सी सॉफ्ट बनाएंगे। सॉफ्ट करने के बाद फिर उसमें पानी देंगे एंड ऑल ये सब काम करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें सीड को सो करेंगे। तो इसलिए वो पूछते हैं तो वो फार्मर ये सब उन्हें स्टोरी इस टाइप से बताता है। और वो बताता है कि जैसे हम कुछ ग्रो करते हैं, वीट या कुछ भी ग्रो करते हैं तो उसमें हमें क्या ऐड करते हैं? मैन्योर ऐड करते हैं। मैन्योर क्या होता है? वो फर्टिलिटी बढ़ा देता है हमारी किसी भी सॉइल की। तो चिल्ड्रन वीट देखते हैं और उसमें ये देखते हैं कि ये वीट है, अच्छा, और उसका कैसे प्राइस होता है और वो सब क्या है और इसको हम कैसे यूज करते हैं, उनके मन में ये सब क्यूरियोसिटी होती है। तो इस क्यूरियोसिटी को एक्सप्लेन किया गया है इन सब पूरे के पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, जो भी प्लांट्स, जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोई भी एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं। एग्रीकल्चर लैंड में क्या करते हैं? 3 प्रोसेस लगाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी। तो जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है वो कंसर्न क्या होती है? जो भी हमारी एग्रीकल्चर लैंड होगी, जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी जैसे सपोज करो हम एग्रीकल्चर करने हैं तो उसमें जो लैंड होगी उसके अंदर जो हम बीज डालेंगे एंड ऑल, जो भी हम उसके लिए क्या करेंगे, अपने दिमाग में कुछ पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होगी? जैसे अगर हम जो प्रोसेसिंग करेंगे, जैसे सपोज करो हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे अगर हम चाय बनाने लगते हैं, चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी होगी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होगी? जैसे हमने चाय बनानी है, चाय बनाने से पहले हमें सोचना होगा कि इसके लिए पानी चाहिए, हमें दूध चाहिए, इसके लिए चाय पत्ती चाहिए एंड ऑल। ये क्या होगी? हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होगी? जो प्रोसेसिंग होगी, मतलब ये जो चाय हमने बनानी है, बनाने के लिए हमने क्या किया, चाय सबसे पहले पानी लिया, पानी को बॉयल किया, बॉयल करने के बाद उसमें पत्ती डाली एंड देन दूध डाला, फिर ये जो सारा होगा ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रोसेसिंग। एंड लास्ट इज टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी क्या होगी? वो एक्टिविटी होगी जिसमें हम क्या करेंगे, उसे सर्व करेंगे और पिएंगे। दिस इज नोन एज टर्शरी एक्टिविटी। सेम ऐसे ही एग्रीकल्चर या कोई भी हम कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो उसमें 3 एक्टिविटीज होंगी। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होगी? इन्वॉल्वमेंट द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे इसके एग्जांपल्स दिए हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी एक्टिविटी रिलेट टू द प्रोसेसिंग इन दिस। जैसे अगर हमने प्रोसेसिंग करना है, जैसे अगर हमें क्या है, हमने गेहूं उगा ली, गेहूं उगाने के बाद उसका आटा बनाया, आटा बनाने के बाद उसका बिस्किट बनाया, दिस इज प्रोसेसिंग। एंड लास्ट वन इज टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी क्या होगी? वो होगी जो क्या करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। वो कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल जैसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करके उसे मार्केट में लेके जाएंगे, मार्केट में उसे हम सेल करेंगे, सेल करने के बाद जो हमें प्राइस मिलेगा वो हमारा क्या होगा, हमारा थोड़ा सा बूस्ट अप करेगा कि हमने जो उगाया या जो भी कुछ किया एक्टिविटी, तो उसके बाद में हमें उसका प्रॉफिट मिला। दिस एक्टिविटी इज नोन एज टर्शरी एक्टिविटी। तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर है वो क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? ग्रोइंग करेंगे, क्रॉप्स को, फ्रूट को, वेजिटेबल को, फ्लावर को, रियरिंग करेंगे ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होते हैं? जो भी एनिमल्स होते हैं, दीज आर नोन एज लाइफ स्टॉक। रियरिंग मीन्स उनके जो भी जो ऊपर की स्किन होती है, स्किन में बेसिकली क्या होंगे, उनके हेयर्स होंगे, इन सब को जो हम रिमूव करते हैं, दिस इज नोन एज रियरिंग। तो ये जो होंगी दीज आर प्राइमरी एक्टिविटी। और जो इंडिया है, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 2/3 पॉपुलेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और वर्ल्ड में 50% ऑफ द पर्सन जो है अंगेज किस में है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में अंगेज्ड है।
तो अब सबसे पहले किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, एक अच्छी सॉइल चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। ये सबसे क्या है, वाइटल हमारी रिक्वायरमेंट है टू ग्रो द क्रॉप। अब इसके बाद में हमारे को ये देखिए ये मैप दिया गया है। ये मैप में हमें क्या दिया है, देखिए ये जो मैप है इसमें हमें दे रखा है कि जो रीजन जहां पर क्या होगा, देखिए वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड। एरेबल लैंड मतलब जहां पर हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए जो अच्छी लैंड है उसको दिया गया है। ये जो ग्रीन पोर्शन दिखाया गया है वो सब क्या है, हमारे लिए जो मतलब लैंड है वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर लैंड है। जैसे अगर हम इंडिया देखें, इंडिया में मोस्ट ऑफ द लैंड क्या है, फर्टाइल है। फर्टाइल है तो देखिए ये जो ये वाला लास्ट में होगा ये साउथ होगा, दिस वन इज वेस्ट एंड दिस वन इज ईस्ट एंड ऊपर नॉर्थ होगा। तो ये पूरी की पूरी हमारी लैंड जो है वो किसके लिए है, प्रॉपर एग्रीकल्चर के लिए अच्छी से है। ऐसे ही पैसिफिक ओशन, नॉर्थ एरिया ये सब दिया हुआ है। इसके बीच में जो दे रखे हैं ये सब, ये एरिया दे रखे हैं जिसमें लैंड क्या होगी, काफी अच्छी है, जहां पर क्या हो सकता है एग्रीकल्चर की काफी अच्छे से हम ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कल्चर होता है जो कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है, वो कितने टाइप का, 1 2 3 4 5 टाइप का होता है। इसमें हम एग्री लगा देंगे तो एग्रीकल्चर विच इज नोन एज फार्मिंग, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर मतलब कल्चर करना, हम कमर्शियल एक्टिविटी करना, फॉर सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरिकल्चर। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर मीन्स ब्रीडिंग ऑफ फिश, मतलब फिश मतलब जो हमारी कोई भी मछलियां हैं उसकी प्रजातियों को हम क्या करें, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए उसको पहले उसकी नई नई ब्रीड्स तैयार करें। ब्रीड्स मतलब उसकी प्रजाति तैयार करें और उसको फिर हम क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रीड्स तैयार होंगे उसको हम क्या करें, मार्केट में भेजें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पीसीकल्चर। नेक्स्ट इज विटीकल्चर। विटीकल्चर इज कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स को उगाया जाता है फॉर कमर्शियल एक्टिविटी, इट इज नोन एज विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर, growing vegetable, flowers and fruit for commercial activity is known as horticulture. So these are the type of culture. First one is agriculture, second one is sericulture, third one is pisciculture, fourth is viticulture and fifth one is horticulture. ओके अब नाउ हम इसके बाद पढ़ेंगे फार्म सिस्टम। अब हम फार्म सिस्टम में मतलब जो हम अगर मान लो कोई भी क्रॉप को हम बना रहे मतलब लगा रहे हैं, लगाने के लिए हम क्या क्या उसमें करेंगे, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सीड लेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक लैंड चाहिए। लैंड के बाद उसमें सीड्स डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, मशीनरी पार्ट्स यूज करेंगे। तो इसमें देखिए जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा टी बनाने का एग्जांपल दिया था, सेम वैसे ही देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमें इनपुट चाहिए, देन प्रोसेस एंड देन आउटपुट। इनपुट के लिए हमें क्या होगा, सबसे पहले लैंड होगी, लैंड के अंदर सीड डालेंगे, केमिकल्स, फर्टिलाइजर और या फिर हम क्या करेंगे, नेचुरल यूज करेंगे, दिस इज नोन एज मैन्योर। और उसके बाद में मशीनरी पार्ट भी यूज कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनपुट। उसके बाद में होगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होगा, प्लोइंग। प्लोइंग मीन्स उसे जोतेंगे, जैसे जो भी मिट्टी है उसको हम जोतेंगे, उसके अंदर बोएंगे और स्प्रे करेंगे, दिस आर प्रोसेस। एंड आउटपुट इज जो हमें क्रॉप लास्ट में मिलेगी, इट इज नोन एज आउटपुट। और उसके बाद में देखिए फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स क्या क्या होंगे। देखो ह्यूमन इनपुट्स तो हमने देख लिए, ये सब होंगे सीड्स, केमिकल एंड ऑल। देखिए जैसे इसमें क्या होगा, सबसे पहले लेबर भी करेगा, मशीनरी भी, केमिकल्स भी एंड हमें स्टोर्स भी करना पड़ेगा। लेकिन फिजिकल इनपुट में क्या होगा, ये डिपेंड करता है ऑन द गोड। इस पे कैसे डिपेंड करेगा, जैसे अगर मान लो हमने कोई भी चीज बोनी है, कुछ भी सो करना है, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, प्रॉपर रेनफॉल होनी चाहिए, सॉयल होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। तो दीज आर द फिजिकल इनपुट। ये हमारे को डायग्रामेट्रिकली इसमें समझाया गया है। अब नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फार्मिंग। अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में बेसिकली 2 टाइप ऑफ फार्मिंग होती है। फर्स्ट वन इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकंड वन इज कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होगी, जो हम स्मॉल स्केल पे एक प्लॉट में ही डिफरेंट हम क्या करेंगे, क्रॉप्स को बो देंगे, सो करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, वेरी स्मॉल स्केल में होती है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होती। सो इट इज नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और ये क्या करते हैं, अगर मान लो कोई भी जो भी इसे सो करेगा वो अपने प्रॉफिट के लिए ही इसे यूज करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जैसे देखो इसमें क्या होगा, लो टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर ही यूज होती है टू प्रोड्यूस स्मॉल आउटपुट। इसको हम अगर क्लासिफाई करना चाहें सब्सिस्टेंट फार्मिंग को, ये फर्दर 2 टाइप से क्लासिफाई होती है, इंटेंसिव फार्मिंग एंड सेकंड वन इज प्रिमिटिव सब्सटेंटिव फार्मिंग। तो अब सबसे पहले है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर।
तो अब एग्रीकल्चर या फार्मिंग बोल सकते हैं, 2 टाइप की बताई। जैसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं अब इसमें इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर। इसमें क्या करेंगे, फार्मर सबसे पहले एक स्मॉल प्लॉट ले लेंगे, उसमें अपना ही लेबर और कुछ अपने जो घर में टूल अवेलेबल होंगे उससे ही उस फार्मिंग को करेंगे। और ये क्या होगा, इसमें जो होगी लिमिटेड हमारी क्या होगी, लैंड होगी। और इसमें क्या होगा, जो मेन क्रॉप होगी वो डिफरेंट क्रॉप को हम एक सेम ही प्लॉट में शो कर देंगे। तो इसके लिए देखो, इसमें सबसे मेन क्रॉप जो यूज होती है वो कौन सी होती है, राइस। इन दिस केस राइस इज द मेन क्रॉप एंड द अदर क्रॉप विच इंक्लूड इज व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड। जैसे मस्टर्ड ऑयल जो बनाते हैं सरसों, ये व्हीट हो गया, मेज हो गया, पल्सेस। अगर आप कभी किसी फार्म लैंड में गए हो तो आप देखोगे कि आजकल क्या हो रहा है, जैसे इस टाइम पे जब जैसे ही सर्दियां जाती हैं उस टाइम पे क्या होता है, व्हीट की कटाई होती है। तो आपको ये देखने को मिलेगा और आप उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कौन कौन सी हम जो भी हमारी क्रॉप्स हैं वो कौन से सीजन में कौन सी होती है। अगर आपने ये देखना है तो ये मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है खरीफ एंड रबी क्रॉप, आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप खरीफ एंड रबी क्रॉप्स को भी इजिली पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ये क्या होगा, थिकली पॉपुलेटेड। और ये जनरली जो इंटेंसिव सब्सिडेंस होती है ये कहाँ पर की जाती है, एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे पॉपुलेटेड एरिया इन मॉनसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में कौन सी फार्मिंग की जाती है, इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर को किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में क्या होगा, देखो अब टाइप ऑफ फार्मिंग में हमने सब्सिडेंस में इंटेंसिव कर लिया, इंटेंसिव के बाद है प्रिमिटिव फार्मिंग में क्या होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमेडिक हर्डिंग। नोमेडिक मतलब जो भी हमारे पशु हैं, हर्डिंग मीन्स पशुओं का झुंड, नोमेडिंग जो भी आवारा पशु हैं जैसे बैल हुए, इन सब को हम यूज करेंगे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक क्रॉप उगा ली, उसके बाद हम थोड़ा सा लैंड को अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे ताकि उसमें क्या हो, थोड़ा सा उसकी जो भी फर्टिलाइजिंग पावर है जो डिक्रीज हो गया उसे हम फिर इम्प्रूव कर पाए एंड देन फिर हम इसमें क्या करेंगे, फिर दोबारा से कुछ भी सो कर पाए। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसमें जो करी जाती है कल्टीवेशन वो कौन सी की जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। और एरिया ये जनरली शिफ्टिंग कल्टीवेशन उन एरियाज में की जाती है जहां पर हैवी रेनफॉल होता है और जहां पर वेजिटेशन भी इजिली रीजनरेट की जा सकती है। जैसे अब इंटेंसिव की वो हमने स्मॉल एरिया में की, लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो करेंगे वो हम लार्ज एरिया में करेंगे। लैंड इज क्लियर बाय, सबसे पहले लैंड को हम क्लियर कर लेंगे, उसमें जो ट्री होंगी उसे में जो भी होगा उसे सबको क्या कर देंगे, हम बर्न कर देंगे। बर्न करेंगे तो जो ऐश फॉर्म होगी, ऐश मीन्स राख फॉर्म होगी, उसको हम सॉइल में डाल देंगे। सॉइल में डालने से क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी वैल्यूज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, लाइक मेज, पोटैटो, कसावा आर ग्रोन इन सच टाइप ऑफ कल्टीवेशन। और फिर उसके बाद में जब फर्टिलिटी जब जैसे अगर हमने ग्रोप को बो दिया, उसमें बोने के बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसे कट भी कर दिया, कट करने के बाद जो हमारी लैंड होती है उसमें क्या हो जाती है कि उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें उसे अनडिस्टर्ब थोड़े दिन छोड़ देते हैं। अब इसका दूसरा नाम भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे झूमिंग बोलते हैं, मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ब्राजील में रोका एंड मलेशिया में लेडेंग। दीज आर द नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट इज, अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में देखो, अब जो हमने प्रिमिटिव कर रहे हैं सब्सिडेंट एग्रीकल्चर, उसमें 2 पार्ट थे, एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड दूसरा इज नोमेडिक हर्डिंग। नोमेडिक हर्डिंग क्या होगा, सेमी हर्ड एंड एरिड। अब दिस इज द, जैसे ये जनरली किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है, सहारा डेजर्ट के पास, जो मतलब रीजन हुआ राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सेंट्रल एशिया। दीज आर द पार्ट वेयर नोमेडिक हर्डिंग इज डन। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने कई बार देखा भी होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सारे के सारे जो भी उनके कैटल्स हैं उनको लेके वो क्या करते हैं, उनके साथ ही चल देते हैं। कभी कहीं रुकते हैं, कभी कहीं रुकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट। जैसा एनवायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है और उनको रहने का जैसा स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देते हैं, वहां पर ही शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, उन जो भी हर्ड है, मतलब हर्ड मीन्स जो भी पशुओं का झुंड है उनको उनके पास रखते हैं। और पास रखने के बाद उसके प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे मिल्क प्रोड्यूस हुआ, वुल प्रोड्यूस हुआ,
मीट प्रोड्यूस हुआ, उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं वो अपनी फैमिली का भी इसे मतलब जो भी सरवाइव करने के लिए चाहिए, और या फिर वो क्या करते हैं इसे कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर लेते हैं। थोड़ा बहुत दूध वूध जो भी है सबको दे देते हैं, जिससे थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो वो क्या कर पाएंगे, थोड़ा सा कुछ और भी खर्च कर पाएंगे। तो दिस हर्डिंग इज नोन एज नोमैडिक हर्डिंग। अब उसके जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है, ये तो हमने की इंटेंसिव वाली, एंड सेकंड वन इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में हम कमर्शियली कोई भी क्रॉप को ग्रो करेंगे। कमर्शियली ग्रो करेंगे तो इसके लिए हमारा क्या होगा, जैसे उसमें तो हमने स्मॉल प्लॉट में भी कर लिया, छोटी सी लैंड है, उसमें जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है उसको यूज करके हमने लैंडिंग कर ली। बट इन केस ऑफ कमर्शियल में हम क्या करेंगे, टू अर्न सम कैपिटल मीन्स टू अर्न सम मनी अर्न करने के लिए हम लार्ज स्केल पे इसका यूज करेंगे। तो इसमें इस फार्मिंग में हम क्या करेंगे, काफी बड़ी लैंड लेंगे, लैंड के ऊपर हम क्या करेंगे, मशीन्स यूज करेंगे, काफी अच्छी वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करेंगे, और इन सबको यूज करके हम क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे। सो दिस फार्मिंग इज नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। ओके, अब कमर्शियल फार्मिंग के लिए देखिए, जैसे अब मेजर टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ, ये जो कमर्शियल फार्मिंग की जाती है वो कहाँ कहाँ की जाती है, नॉर्थ अमेरिका में की जाती है, यूरोप में एंड एशिया में की जाती है। और ये क्या होता है, ये जो एरिया है ये ओवर 100 ऑफ हेक्टेयर्स में इसको वेजिटेशन की जाती है। जैसे उसको तो स्मॉल प्लॉट में क्या था, इसमें नंबर ऑफ हेक्टेयर्स लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, कुछ भी प्लांटेशन करते हैं। जैसे अब ये दिखा रखा है शुगर केन प्लांटेशन, जो हमारे गन्ने होते हैं, गन्ने की प्लांटेशन दिखा रखे, देखो कितने लार्ज स्केल में, और इसको क्या करते हैं हम कमर्शियल पर्पज के लिए ही यूज कर रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, हमें शुगर केन मिलता है। अब उसके बाद में है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्या होगा, अब मिक्स फार्मिंग में देखिए, लैंड इज ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। इसमें क्या होगा, मिक्स होगा, इसमें फूड भी करेंगे, फॉडर क्रॉप मीन्स जो भी हमारे को जो भी वो जो होते हैं पशुओं को खिलाने का चारा है उस वो क्रॉप भी इसमें लगाएंगे, एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, और जितने भी पशु होते हैं उसका रियरिंग भी करेंगे। तो वो फार्मिंग क्या कहलाएगी, मिक्स फार्मिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबका सब फार्मिंग का यूज कर रहे हैं। सो इट इज नोन एज मिक्स फार्मिंग। और इसको जनरली मिक्स फार्मिंग जो जनरली की जाती है वो कहाँ, यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में इस टाइप की फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है, इज ए कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। प्लांटेशन फार्मिंग वो फार्मिंग होगी जिसमें कमर्शियल पर्पस के लिए हम जैसे चाय उगा ली, कॉफी उगा ली, शुगर केन, काजू हो गए, रबर हो गए, बनाना हो गए, या कॉटन को इसमें लगाया जाता है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ, हमें पहले इनिशियली हमें खर्च भी ज्यादा करना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर चाहिए होगी, और हमें पैसा भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। और इसको हम क्या करते हैं, और ये जो फार्म होती है इटसेल्फ द प्रोड्यूस कैन बी प्रोसेस्ड। अब ये जो हमारे जितना ज्यादा लार्ज स्केल में किया तो इसे जो हमें क्या करना होगा, नियर बाय फैक्ट्रीज में इसे भेजेंगे ताकि इसका प्रोसेसिंग हो। प्रोसेसिंग होने के बाद इसे हम डेवलप करेंगे, डेवलप करने का ट्रांसपोर्ट में डाल के इसे हम कमर्शियल पर्पज के लिए जहां भी चाहिए होगा वहां पर इसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो मेजर प्लांटेशन जो टॉपिकल रीजन है इन द वर्ल्ड, जैसे रबर हमारा कहाँ होता है, मलेशिया में होता है, कॉफी ब्राजील में, टी इंडिया में, और श्रीलंका आर सम एग्जांपल्स वेयर प्लांटेशन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज डन। अब उसके बाद है मेजर क्रॉप। मेजर क्रॉप क्या होगी, अब ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, जो भी क्रॉप है उसको सो करना पड़ेगा। तो क्रॉप इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मेजर फूड क्रॉप जो हम ज्यादातर जनरली होती है वो क्या खाते हैं लोग, या तो चावल खाते हैं या फिर गेहूं। सो व्हीट एंड राइस इज द मेजर क्रॉप। मेज एंड मिलेट, मक्का और बाजरा भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। और जूट और कॉटन इसमें क्या होती हैं, फाइबर क्रॉप्स होती हैं। एंड बेवरेजेस मीन्स जो पेय पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ क्या है, जो पीने की होती है, जैसे चाय एंड कॉफी। दीज आर द मेजर क्रॉप। अब सबसे पहले राइस, हम किसको पढ़ेंगे, राइस को। राइस क्या होगा, राइस चावल है, चावल जो है फूड है, मेन फूड क्रॉप है फॉर द ऑल ऑफ द वर्ल्ड। और राइस के लिए क्या चाहिए होता है, इसमें एनवायरनमेंट दे रखा है, जैसे हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, जहां पर रेनफॉल भी ज्यादा होते हैं, उस एनवायरनमेंट में ही क्या हो सकता है, राइस को हम ग्रो कर सकते हैं। और राइस जो है, चाइना इज द लीड प्रोडक्शन ऑफ द राइस। सबसे ज्यादा इंडिया के बाद कौन, फॉलोड बाय इंडिया। सबसे ज्यादा चाइना में होता है, फिर उसके बाद में इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट में क्या होता है, सबसे ज्यादा राइस को सो किया जाता है।
और क्लाइमेटिक कंडीशन जो सबसे अच्छी है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। इंडिया में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश भी है, जहां पर भी क्या होती है इस टाइप की राइस की क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, सो करते हैं। नेक्स्ट इज वीट। वीट भी मेजर क्रॉप है, जिसपे क्या होता है, जैसे जो भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो ज्यादातर क्या खाते हैं, वीट ही खाते हैं। तो वीट जो होता है उसमें कैसा टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर, और रेनफॉल होनी चाहिए ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। और जब वो जैसे ही हार्वेस्ट करने का टाइम आता है, कटाई का टाइम होना चाहिए, उस टाइम क्या होना चाहिए, काफी तेज धूप निकलनी चाहिए। इसलिए अप्रैल के लगभग इस वीट को क्या किया जाता है, हम हार्वेस्ट करते हैं। और जनरली जो वीट होती है वो यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और इंडिया में ये कहाँ कब ग्रो करते हैं, हम विंटर में ग्रो करते हैं, और समर जैसे ही आने लगती है उस टाइम हम इसको क्या कर देते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ वीट करते हैं। नेक्स्ट इज मिलेट। मिलेट मीन्स बाजरा। इसको जो अगर हमें बोना है तो इसके लिए हमें कोई ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेस फर्टिलाइज सॉइल भी होगी, उसमें भी क्या होगा, बाजरा हम ग्रो कर सकते हैं। और इसमें कम रेनफॉल होगा और हाई मॉडरेट टेम्परेचर होगा, कैसा भी होगा उसमें भी क्या होता है, बाजरा को हम सो कर सकते हैं। और कंट्रीज जो होगी जैसे नाइजीरिया, चाइना और नाइजर, इसमें भी क्या होता है, बाजरा बहुत ज्यादा रेशो में सो किया जाता है। नेक्स्ट इज मेज। मेज जो होता है भुट्टा, इसे इसलिए कौन भी बोलते हैं, कलरफुल वैरायटी मिलती है इस मेज की, और इसको हम काफी चीजों में यूज करते हैं। मक्की के आटे से हम रोटी भी बना लेते हैं, मक्की को हम बॉईल करके भी खा लेते हैं, एंड सो ऑन। बहुत से पर्पज हैं जिसमें हम कर सकते हैं। बेबी कॉर्न भी आते हैं जिसको हम क्या करते हैं, एज ए सैलेड भी यूज करते हैं। तो इसके लिए जो मेज होता है उसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल एंड ए लॉट ऑफ सनशाइन, और वेल ड्रेन फर्टिलाइज सॉइल। और इसमें क्या होगा, देखो जैसे बाजरा था, बाजरा के लिए हमें ज्यादा फर्टिलाइज जो भी है सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट इन केस ऑफ मेज इट नीड वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। और ये जनरली जो हम ग्रो करते हैं वो कहाँ, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में ग्रो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मिलेट हो गया, उसके बाद में मेज हो गया, एंड देन कॉटन। कॉटन जो होगी, कॉटन के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक तो ब्लैक जो होती है ना, या फिर एल्यूवियल सॉइल, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए ये जो होती है, इसको जनरली इंडिया में भी कॉटन को हम सो करते हैं, यूएस में भी करते हैं, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, और इट इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें क्या चाहिए, हमें कॉटन चाहिए। नेक्स्ट इज जूट। जूट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, विच इज नोन एज गोल्डन फाइबर। इट ग्रो इन एल्यूवियल सॉइल एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। उसके लिए क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर भी होना चाहिए, हैवी रेनफॉल होती है और हाई ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। उसमें क्या हम करते हैं, सो जूट की क्रॉप को ग्रो करते हैं। तो क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरिया इंडिया। जहां ट्रॉपिकल एरिया होगा तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा बारिश होगी, जैसे बांग्लादेश हो गया। इट इज द मेन लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस जूट। नेक्स्ट इज कॉफी। अगर कॉफी को हमें सो करना है, इसकी क्रॉप को हमें ज्यादा डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें क्या, वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए। और ये जनरली हिल की स्लॉप्स होती हैं, उस पर हम क्या करते हैं, जो भी कॉफी होती है उसको हम सो करते हैं। तो ब्राजील जो होती है लीडिंग प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। सबसे ज्यादा ब्राजील में, फिर कोलंबिया और इंडिया में क्या होता है, कॉफी जो होती है इसकी क्रॉप ज्यादा की जाती है कॉमर्शियल पर्पज के लिए। नेक्स्ट इज टी। टी क्या होगा, टी इज बेवरेजी क्रॉप। मैंने बताया जैसे ये पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ के लिए जो बेवरेजी क्रॉप है, और इसके लिए हमें क्या, कूल क्लाइमेट चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। और सारे के सारे साल में क्या होनी चाहिए, अच्छी रेनफॉल होनी चाहिए। तो वहां पर क्या हो सकता है, हम टी को लगा सकते हैं। तो ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव, क्योंकि लीव्स होती हैं, लीव से ही टी निकाली जाती है। ये देखो, दीज आर द टी प्लांटेशन। और ये जनरली कहाँ होती है, इंडिया में। देखिए इंडिया, चाइना, श्रीलंका इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। और इसके लिए लोमी सॉइल चाहिए और जेंटल स्लोप, इसलिए स्लोप्स बनी होती हैं। आप कभी टी गार्डन में गए हो तो टी गार्डन में क्या होती है, स्लोप्स होती है और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अगर देखें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या होगा, देखो, रेफर टू द एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म पॉपुलेशन प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मीन्स अब जैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, उतनी ही ज्यादा हमें क्या करना होगा, प्रोडक्शन करनी होगी, ताकि हम क्या कर सकें, सबकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। अब इसके लिए हमें लार्ज इंक्रीज करना पड़ेगा एरिया ऑफ क्रॉप,
नंबर ऑफ क्रॉप भी हमें ज़्यादा इसमें करनी पड़ेंगी ताकि क्या हो, सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, जो भी हमारी फैसिलिटीज हैं, मशीन्स अच्छे से अच्छा यूज करें, अच्छे से अच्छा बीज यूज करें, वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करें, फर्टिलाइजर यूज करें, मशीनरी यूज करें, ताकि हमारी क्या हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। और उसके अलावा हमें फूड की सिक्योरिटी भी करनी होगी। उसके लिए हमें क्या कहूँगा, बड़े बड़े स्टोर्स बनाने होंगे जो होते हैं, जिसमें हम क्या कर सकें, ये जितना भी हमारा बनेगा, जो भी हमारी क्रॉप्स होंगी, उसको अच्छे से प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है। तो एग्रीकल्चर डेवलप इन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर डेवलपिंग कंट्री हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें इंटेंसिव का एग्रीकल्चर करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, ज्यादा हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। बट इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्री, जैसे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है डेवलप्ड कंट्री, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द कंट्री विच आर डेवलप्ड कंट्री। और उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है, और एग्रीकल्चर लैंड में बहुत ही अच्छी टेक्निक्स यूज करके हम क्या करते हैं, फूड क्रॉप्स को प्रोडक्शन करते हैं। वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम यूएसए। अब एक एग्जांपल हम लेके क्या करेंगे, फार्म इन इंडिया में किस टाइप से होती है और फार्म इन हम यूएस का देखेंगे, तो उसमें क्या डिफरेंस है। वो उसमें जो हमारे यहाँ जो किसान है वो एक किसान है, एक गरीब किसान से है, बट इन केस ऑफ यूएसए वो कैसे डिफरेंट है, इसको कंपेरिजन किया है इन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो हम वो स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में देखिए लास्ट में यही दिखा रखा है, फार्म इन इंडिया। फार्म इन इंडिया में एग्जांपल लिया, जैसे एक सिंपल सा एक मुन्ना लाल है। मुन्ना लाल जो है यूपी जो डिस्ट्रिक्ट है, यूपी जो स्टेट है, उसके गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, एक छोटे से विलेज आदिलाबाद में। और वो क्या करता है, उसके पास ओनली 1.5 हेक्टेयर्स लैंड है, लेकिन वो क्या है, फिर भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा टाइप का है, जो वो क्या करता है, नॉलेज लेता है सबसे। वो अच्छी यील्ड की वैरायटी ऑफ सीड यूज करता है, अल्टरनेट एवरी ईयर में जाता है मार्केट में, और वहां पर से अच्छी अच्छी सीड्स को लेके आता है। फिर उसके बाद में फर्टाइल को ग्रो करने के लिए 2 क्रॉप ही लगाता है, ताकि उसमें क्या हो, उसकी जो भी लैंड है उसकी फर्टाइल जो है वो अच्छी सी बनी रहे। और फिर वो जो दूसरे हैं उसके फ्रेंड्स और एल्डर्स हैं, वो ये सब नहीं यूज करते, बट वो ये सब टेक्निक्स यूज कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, उससे भी पूछता है रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। उसके बाद में वो ट्रैक्टर को भी लैंड पे रहता है, प्लो करता है, सीड्स जो भी हमारी फील्ड है उनको प्लो करता है ट्रैक्टर से, मतलब ट्रेडिशनल वे में जैसे बुलक वगैरह उससे ना करके वो क्या करता है, अपने जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको यूज करके वो क्या कर रहा है, अपनी जो भी फील्ड है उसको फ्लो कर रहा है। और उसके बाद में ट्यूबवेल भी रेंट पे ले लेता है, जिससे क्या करता है, वो उसको ट्यूबवेल से ही पानी उसमें डालता है ताकि उसकी क्रॉप अच्छी हो जाए। और मुन्ना लाल के पास 2 बफेलो भी हैं, कुछ हैंस भी हैं, उसको भी वो क्या करता है, उसके भी प्रॉपर उसके बाद में वो मिल्क को भी जो वो है कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन, उसमें सेल करता है। और उसके बाद में वो उनसे उसके जो एनिमल्स हैं उनकी कैसे सेफ्टी की जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब अगर मान लो कोई भी कैटल है, उसे नींद नहीं आ रही है, तो उसको हम कैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस लगाएंगे और वो क्या हो, अच्छे से सो पाए और अच्छे से वो क्या रहे, तंदुरुस्त रहे, वो सब भी नॉलेज वो लेता है। ऑल द नंबर ऑफ फैमिली, और उसके जितने भी नंबर ऑफ फैमिली है वो फार्म एक्टिविटी में उसकी हेल्प करते हैं। वो क्या करता है, एग्रीकल्चर लैंड जो है बैंक से भी लोन लेता है, ताकि उसकी जो लैंड है उसको वो क्या कर पाए, अच्छे से मेंटेन कर पाए। और वो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का भी यूज करता है, HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का भी यूज करता है। और फिर उसके बाद में जो उसकी क्रॉप हो जाती है उसको नियर बाय टाउन में जहां पर मंडी है वहां पर वो क्या कर देता है, सेल करता है। पहले उसे वो क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद उसे सेल कर देता है। तो ये हमारे किसकी दिखाई हुई है, एक इंडियन फार्मर की हिस्ट्री दिखाई हुई है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज फार्मर इन द यूएसए का फार्मर जो है उसको देखिए। यूएसए का फार्मर है, एवरेज साइज ऑफ द फार्म इन यूएसए, जैसे उसकी तो 1.5 हेक्टेयर थी, यूएसए में कितनी है, 250 हेक्टेयर्स है उसके पास। और वो क्या करता है, जनरली उसी फार्म के अंदर वो क्या करता है, रहता भी है। उसका रेजिडेंशियल भी एरिया उसने कहाँ बनाया, यहाँ पर बनाया। जैसे जो वो मुन्ना लाल था उसका रेजिडेंशियल एरिया गाँव में है, गांव के अंदर उसने अपना घर लिया हुआ है, बट इसके में वहीं पर ही वो जितनी 250 हेक्टेयर लैंड है उसके बीच में वो रहते हैं। और उसमें क्या करेगा, देखिए ही ग्रो कॉर्न इन द फील्ड, मेक श्योर द सॉइल एंड वाटर। अब उसके बाद में वो अच्छे से बहुत ध्यान देता है कि
सारी की सारी उसके पास जो भी सॉइल है, वाटर रिसोर्सेज पूरा है या नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में उसे पेस्टिसाइड जो भी ऐड करने हैं वो सब हैं या नहीं है, ताकि वो क्या वीड्स जो भी ग्रो हुए हैं उसको डैमेज कर पाए, और उसके बाद में क्रॉप जो है उसकी वो प्रोटेक्टेड रहे। इस टाइप से वो टाइम टू टाइम सॉइल सैंपल को भी क्या करता है, लेबोरेटरी में भेजता है, ताकि उसकी क्या हो, सॉइल में एसिडिक ज्यादा होगी, बेसिक ज्यादा होगी, ये सब वो उसका एस्टिमेट कर पाए। उसके बाद में न्यूट्रिएंट है या नहीं है तो उसके लिए वो क्या करता है, देखो, टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट आर सफिशिएंट और नॉट, इसके लिए वो क्या करता है, साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम जो होते हैं उसमें उसको देखता है, और उसने ये सब जो है अपनी फार्म लैंड को कंप्यूटर से लिंक किया हुआ है। सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट से वो प्रिसाइज पिक्चर देखता है फील्ड की, और जहां पर भी केमिकल फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर वो क्या करता है, केमिकल फर्टिलाइजर को डालता है, और पेस्टिसाइड जहां भी रिक्वायरमेंट होती है वहां करता है। और ये देखो उसके क्या दिखा रखे हैं, मशीनरी पार्ट्स, वेरियस मशीनरी पार्ट्स यूज करता है, जैसे ड्रिल्स यूज करता है, सीड ड्रिल्स, मतलब सीड को भी बोने के लिए वो मशीनरी पार्ट, ट्रैक्टर यूज करता है, लेवलर यूज करता है, कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन। और उसके बाद में जो ग्रेन होती है उसको ग्रेन स्टोरेज में, उसे ग्रेन को प्रॉपर वे में वो स्टोर भी करता है, जैसे हार्वेस्ट होने के बाद ग्रेन स्टोर में वो क्या कर देता है, उसे स्टोर कर देता है। और वर्क लाइक ए बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक ए पीजेंट फार्मर, जैसे यहाँ का किसान ही है, यहाँ पर जो यूएस में जो किसान है वो क्या है, किसान ना होके वो क्या है, एक अच्छा बिजनेसमैन है, जिसके कारण वो सबके सब इसको डेवलप करता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई थिंक कि आपको ये अच्छे से क्लियर समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको रिस्पॉन्स को डालिए, ताकि मेरे को भी कुछ मोटिवेट मिले, ताकि मैं आगे भी और वीडियो बना सकूं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।